ईंट का जवाब पत्थर में देंगे, जिसका जवाब उसको अच्छी तरह मिल रहा है। हमें यहाँ पे अमन से रहने ही नहीं दिया जा रहा। जो हमारी तीनों सेनाएं इतनी सक्षम हैं कि हमारे पड़ोसी देश को जवाब देने के लिए इतनी ताकत है कि उनको अंदर घुस के 1500 किलोमीटर जाके उनको मारा है। उनके एयरपोर्ट तबाह किए गए। उसके बाद उनके जो हमारी तीनों सेनाओं, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इतनी सक्षम है। जो पाकिस्तान की हरकत है वो जो हमारे सिविलियन को टारगेट करता है बॉर्डर के एरिया में, हिंदुस्तान की आर्मी ने सिविलियन को टारगेट नहीं बनाया। उन्होंने हमारे जो दुश्मन थे उनको टारगेट बनाया, उनको घर में घुस कर मारा है और इतनी ताकत से मारा है कि उनको अभी याद रहेगा सदियों तक। और अगर ऐसी हरकत की जाएगी और वहाँ से गोली आएगी, जहाँ से गोला जाएगा। इंडो पाक का जो वार हुई 4 दिन, जो मसला बना, उसके बाद बहुत सारे लोग पकड़े गए। उसमें आपने देखा होगा, उसमें मुस्लिम भी थे, उसमें हिंदूज भी थे, उसमें बहुत सारे अलग अलग मज़ाहिब के लोग थे। तो गद्दारी किसी धर्म से मुंसलिक नहीं है, किसी रिलीजन से मुंसलिक नहीं है। जो गद्दार है उसके खून में, उसकी रगों में गद्दारी दौड़ रही है, किसी मज़हब या किसी धर्म का खून नहीं दौड़ रहा है। सबसे बड़ी गद्दारी है ये हिंदुस्तान में रह के बाहर के आदमी को खाना देना, या उनको अपने घर में जगह देनी, या हिंदुस्तान की फोर्सेस को नहीं बताना। सबसे बड़ी गद्दारी इसको हम लोग मानते हैं, चाहे वो कोई भी है हमारे धर्म का, यहाँ का हिंदू है, यहाँ का मुसलमान है, कोई भी है, धर्म की बात ही नहीं है यहाँ पे। और वो लोग तो सबसे बड़े गद्दार हैं जो उनको पनाह दे रहे अपने घरों में। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, इसमें हमारे हिंदुस्तान ने उसके 9 जो आर्मी के एयरपोर्ट हैं उनको दस्त व्यस्त किया है, और पाकिस्तान की जितनी आर्मी है उसको उन्होंने खाक चिटाई है, पाकिस्तान पूरे को खाक चिटाई है, जिससे इतना नुकसान हुआ है कि जिसका वो बयान नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो दीमक हैं और दीमक की तरह इस देश को चाट रहे हैं। देखिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 टूटने से पहले भी हिंदुस्तान का हिस्सा था और आर्टिकल 370 टूटने के बाद भी हिंदुस्तान का हिस्सा है। हम एक मल्टी रिलीजियस कंट्री में रह रहे हैं। इसमें समाज में बेशुमार छोटी छोटी तफरकात भी हैं, छोटे बड़े। तो कोई ज़ुबान से या लसानी तौर पे काफ़ी अलग मतलब रंगारंगी है, कल्चर रीत और रवाज अलग है। तो इसी तरीके से मज़हब अलग हैं, हमारी कई तरीक़ों से विचारधारा अलग है। लेकिन इसी रंगारंगी में हमारे भारत की एक तारीख़ है कि एकता भी है, यकजहती भी है, और यही एक खूबसूरती है हमारे मुल्क की।